महाराज अंधेरा आता है, छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा आता है, काया साथ छोड़ देती है, और अंत समय आता है तो माया साथ छोड़ देती है। भले काया साथ छोड़ दे, भले छाया साथ छोड़ दे, भले माया साथ छोड़ दे, पर तुमने जो कुबरेश्वर बाबा को जल चढ़ाया है वो कुबरेश्वर बाबा साथ नहीं छोड़े। तुमने शिव जी की जो आराधना करी, श्रावण के महीने में जो शंकर भगवान की आराधना में डूबे हो, शिव आराधना कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में, अपने मोहल्ले में शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर हर हर महादेव कह रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर रहे हो। जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती, ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रहे, मुझ में। इसलिए शिव मंदिर में 3 ताली का नाद किया जाता है। शंकर के मंदिर में कभी भी जाओ और आप ताली का स्मरण 3 बार जब बाबा के मंदिर में हम ताली बजाते हैं, ताली का नाद करते हैं, बाबा का हमारे ऊपर ध्यान चलेगा। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, पक्षी उड़ जाता है। शिव मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी वासना, ये ताली के नाद से चली जाती है और शिव का ध्यान हम पर पड़कर हमारा कल्याण हो जाता है। शिव का, शिव की आराधना। शिव जी का ध्यान अपनी ओर। एक स्मरण में आया, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पार्वती जी प्रकट, शिव को रिझाने का एक तरीका 3 बार ताली का नाद शिवालय में करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कृपा जरूर करते हैं। उनकी दृष्टि हम पर जाती है। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या
भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते। क्या है? हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं? क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, बस केवल ये। कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। हे बाबू इधर आ, हे रामू इधर आ, हे नानू इधर आ, हे इधर आ, हमेशा। अरे माँ, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा, अरे काय की फालतू की बात करता, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तो तू छोटा सा रखा है, छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात कर, तू फालतू की बात मत करा कर रहे, मतलब तू फालतू की बात मतलब छोटा ही है भैया, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है। चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है, क्या काम आ गया, मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो। तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो, उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बना कर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी होगी, तुम बूढ़ा है, काहे का बूढ़े हो गए, अभी बड़े बैठे हैं, और बड़े बैठे हैं तब तक तुम छोटे हो, उसमें क्या। तो माता पिता गुरु और शिव, भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला भी हमेशा याद रखना, किसी के दरवाजे पर रोज जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, पर मेरे माता पिता और गुरु और शिव के दरवाजे पर जब भी जाओगे तो मान नहीं घटेगा, हमेशा मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मान बढ़ता है, घटता नहीं। उसके दरवाजे पर जाओ, करो, उसके दरवाजे जाओ, उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल लेकर पहुंचो। कुबेरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊँगा जाऊँ। एक बहन बैठी है, भले दुनिया कितना भी ताना दे, अपशब्द कहे, कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर, सबको साथ दो। ऐसा नहीं कि हम कोई का अपमान करें या किसी को अपमानित, सब। हमारे घर में जेठ भी रहता है तो जेठानी भी रहती है, तो
सास भी रहती है, देवर भी रहता है, सब रहता है। नमोकार मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो शिव की ही स्तुति है, और शिव का भी जाप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र ही है। राम कह रहे हैं तो शिव है, कृष्ण कहें तो शिव है, सब शिव का ही एक प्रतिबिंब है, सब शिव। और आपने भगवत भजन में लोग कहें ताना देने दो, आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ, शिव तत्व और दिया बाबा ने आप पर, आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदार है। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदार, बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की उदार। और फिर कहें तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा, आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना है, एक लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना, शिव नाम को जपना, शिव तत्व है। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, क्यों ना हयग्रीवा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भवानी माँ दुर्गा जी ने जाकर हयग्रीवा से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या कहा मेरी मृत्यु ना है, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा, मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है, माँ अम्मा जगदम्बा जगतदात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो, जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीवा है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु उसी का। मां अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात नहीं। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया, वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या करे। तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सब ने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर ये मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में
इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी आदेश। शंभु शंभु। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ आद्यशक्ति माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूंगा। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, आप वैकुंठ लोक में निवास करते हो, आप नारायण हो, भगवान विष्णु हो। प्रभु एक निवेदन है, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा। थोड़ा मिठास करो उसको। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, पर हे नाथ इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ इतना विश्वास इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आपके, मैं नहीं बदल सकता। शंभो 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 शंभो। मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं आ सकता, पर आप बदल सकते हो, आप आ सकते हो, आप कृपा कर सकते हो। अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए, पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते। अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे, जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे, कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए, भरोसा कुर्सी का। और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, जो पहले से ही निवास कर रहे हैं, तो उनको अलग से अवतार लेने की, अलग से प्रकट होने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे जगह रह रहे हैं, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, अन्य लोक में जो निवास करते हैं, वो आकर प्रकट हो सकते हैं, पर मेरा शंकर अलग से प्रागट्यता नहीं करता, अलग से बाबा कृपा। भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शंकर, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव कह रहे हैं। आप रूप बदल सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप आइए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी
धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला कटा, शीश गया।